हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप और माई सेल्फ के आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे विंडोज़ क्या होते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कभी भी लाइट के लिए या फिर एयर सर्कुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं। तो विंडोज़ को कहाँ पर अरेंज किया जाता है, कोई भी एक वॉल ओपनिंग रहेगी, ठीक है। ओपनिंग के अंदर क्या होगा, फ्रेम रहेगा। अब वॉल का जो बॉटम लेवल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिल लेवल कह देते हैं, और जो ऊपर का लेवल होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, लिंटेल लेवल अप्रॉक्सीमेटली अपन बोल देते हैं। ठीक है। उस विंडो के अंदर अपन क्या लगाएंगे, फ्रेम लगाएंगे। जैसे मैं आपको फ्रेम की डायग्राम बताऊं यहाँ पे, जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, एक फ्रेम दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको अपन बात करेंगे। जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेम, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। पहले ये फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंतर्गत आपको एक मिनट, ठीक, ये पर्टिकुलर फ्रेम है। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है। इसका टॉप का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ठीक है, ये टॉप का हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, इसको हम क्या कह देते हैं, हेड। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं। इसके अलावा इसके दो वर्टिकल मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। एक तरफ से ये वर्टिकल मेंबर हो गया और दूसरी तरफ ये वाला वर्टिकल पोर्शन है। ये दो वर्टिकल मेंबर हो गए, और इसके अलावा एक नीचे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर और होता है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एक बॉटम का हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, सिल बोल देते हैं। ठीक, ये हेड हो गया ऊपर का पोर्शन, और नीचे का पोर्शन हो गया, उसको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। ये दोनों ही पोर्शन जो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्शन, इतने क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, यानी कि ये दीवार के अंदर क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, चिनाई कर दी जाएगी, इनको अल्टीमेटली दीवार के अंदर चिना जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन होता है इसको अपन बोल देते हैं हॉर्न। इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। चाहे ऊपर की बात करें चाहे अपन नीचे की बात करें, जो भी प्रोजेक्टिंग एरिया है जो कि दीवार के अंदर फिक्स किया जाता है, वॉल के अंदर फिक्स किया जाता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं अपन, यहाँ पे हॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई, ये तो अपना हो गया फ्रेम। अब इस फ्रेम को भी अपन क्या कर देते हैं, वॉल के साथ रिजिडिटी के साथ में फिक्स किया जाता है विद द हेल्प होल्ड फास्ट। किसकी हेल्प से भाई, होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड फास्ट की हेल्प से क्या करते हैं, इन दोनों को अंतर्गत यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं चारों, ठीक है। दो इधर है दो इधर है, टॉप बॉटम के ऊपर चार होल्ड पास। और होल्ड पास बेसिकली बनते हैं अपन माइल्ड स्टील के, ठीक है। किसके बनते हैं अपन, माइल्ड स्टील के होल्ड पास बनते हैं, उनको बॉल के अंतर्गत इंसर्ट किया जाता है, ठीक। तो ये अपने हो गए होल्ड पास। उसके बाद अपन बात करते हैं, बहुत सारी जो ब्रिक्स होती हैं उनके ऊपर जो सॉरी डोर्स होती है, उस डोर के अंदर ऊपर भी लाइटिंग के लिए कुछ पोर्शन प्रोजेक्ट किया जाता है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसोम लाइट। क्या बोल देते हैं भाई, ट्रांसोम लाइट्स। इसके अलावा जो डोर के जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, स्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो रेल्स होते हैं, यानी एक तो नीचे का रेल हो गया, इसको अपन बोल देते हैं बॉटम रेल। एक ऊपर की तरफ रेल होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप रेल, ठीक है। ये सारे पैनल्स जो टाइप्स हैं वो सब डोर की तरह ही है। और यदि इस विंडो को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो वो क्या हो गया, पैनल हो गया, यानी ये एक पोर्शन हो गया बॉल खिड़की का, और एक ना दूसरा पोर्शन हो गया। इसके अंदर भी अपन इसको पैनल्स के अंदर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। एक टिपिकली टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सेम डोर और विंडो के लिए सेम ही यूज किए जाता है, ठीक है। तो आप इसको वहां से भी रिवाइज कर सकते हो, कौन कौन से टर्म्स हैं जो टेक्निकल टर्म्स है विंडो के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन कौन से टाइप की विंडोज यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विंडोज हैं, उनके मैं नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे वो टाइप ऑफ विंडो अपन यूज किए जाते हैं, जैसे कि केसमेंट विंडो होगी, एक होती है अपनी डबल हंग विंडो, एक होती है पिवोटेड विंडो, एक होती है स्लाइडिंग विंडो, लोअर्ड विंडो, स्लैश एंड ग्लेज विंडो, मेटल विंडो, सर्कुलर विंडो, कॉर्नर विंडो। इसके अलावा अपनी कुछ स्पेशल टाइप की विंडोज होती हैं, ठीक है, जैसे गेबल्स विंडो, डॉर्मर विंडो, बे विंडो, कैलेस्ट्री विंडो, लैटर्न लाइट एंड स्काई लाइट, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की विंडोज हैं जो भी अपन यहाँ पे यूज करते हैं। वन बाई वन अपन सभी के डायग्राम्स को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, इनको कहाँ कहाँ पे पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट मैं बात करता हूँ केसमेंट विंडो, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल सिर्फ डोर की तरह होती है, जिसके अंदर आपने देख रहा है कि एक ये अपना फ्रेम हो गया, इस फ्रेम को वॉल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, और ये इसके अंदर दो क्या हो गए, शटर्स हो गए, ठीक है। दो शटर्स यानी कि दो पल्ले हो गए, गेट होंगे, ठीक। तो ये शटर्स क्या है, डायरेक्टली डोर की तरह ओपन होते हैं, दोनों को ओपन किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम डोर की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, डोर हैविंग फ्रेम, स्टाइल, रेल्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेस, ठीक है। दोनों तरफ जो बार है उनको अपन क्या बोल देते हैं भाई, जो ग्लास को होल्ड करने के लिए ही कहते हैं। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं डोर के अंदर जो पैनल्स के अंदर, ठीक है, जो कंपोनेंट्स है, सैस बार क्या होती है, जो इस ग्लास को होल्ड किए जाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल सैस कह देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होती है उनको हॉरिजॉन्टल सैस कह दिया जाता है, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है, एक शटर होता है। इसके अंदर अगेन वही अपन बात करते हैं, वर्टिकल मेंबर्स को स्टाइल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को रेल्स बोल देते हैं, और बाकी क्या हो गया, ये केसमेंट विंडो का एक अपन को टिपिकल डायग्राम दे दिया। ये नॉर्मली
घरों के अंदर यूज कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डबल हंग विंडो। ठीक है, डबल हैंग विंडो का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो शटर है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है दो पार्ट के अंदर। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शटर विच कैन बी स्लाइड विद इन द ग्रुप, अपर साइज मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यानी देखो ये पूरा विंडो है, इसको अपन दो पार्ट में कर देंगे, एक पोर्शन तो ऊपर वाला हो गया और एक पोर्शन क्या हो गया, नीचे वाला पोर्शन हो गया। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन हो गया, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और ये जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, मीटिंग रेल बोल दिया जाता है। तो इसके अंदर काउंटर वेट फॉर बॉटम सेस और काउंटर वेट फॉर टॉप सेस। ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग वेट लगा दिया जाता है, ऊपर नीचे इसको किया जाता है। ठीक है, तो अपर सेस मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर का जो पोर्शन है वो तो क्या नीचे की डायरेक्शन मूव करता है, जो लोअर सेस है नीचे का जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ वेट कनेक्टेड टू ईच सेस, यानी एक पेयर है जो वेट का उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और वेंटिलेशन इज कंट्रोल बाई क्लीनिंग कैन बी डन इजीली, जिससे कि वेंटिलेशन कंट्रोल किया जा सके और उनकी आसानी से क्या की जा सके, क्लीनिंग की जा सकती है। ठीक है, तो दोनों तरफ हैंग का मतलब क्या होता है, लटका हुआ। ठीक है, तो डबल हैंग क्या है, ये विंडो है जिसको दोनों पोर्शन से ऐसे ऊपर नीचे की तरफ खुल जाती है। ठीक है, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे डाउन हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर दिया जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया भाई, डबल हैंग विंडो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिवोटेड विंडो। ठीक है, पिवोटेड का मतलब क्या होता है, किसी एक स्क्रू या फिर पिवोट की हेल्प से क्या किया जाता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ये विंडो है, इसको अपन यहाँ से क्या कर दिया, पिवोट हिंज बना दिया है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अपन रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा वही हेड हो गया जहाँ बॉल के साथ अरेंज किया, इसको जैम बोल देते हैं, नीचे का पोर्शन इसको सिल बोल देते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन इसको कैच, और ये क्या होगी, विंडो हो गई, क्या हो गई, पिवोट होगी। तो ये तो क्या है, हॉरिजॉन्टल पिवोट, यानी पिवोट को क्या इस डायरेक्शन में यूज किया, विंडो ऐसे से घूम कर रही है। वहीं वर्टिकल पिवोट होगा तो उसको विंडो ऐसे तरह से मूव कर ली, जैसे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, एक वर्टिकल पिवोट का, एक हॉरिजॉन्टल पिवोट का। इसको क्या बीच में से कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल पिवोट हो गई। यदि इसको वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है तो क्या हो जाती है, वर्टिकल पिवोट, यानी इस तरह से रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ विंडो शटर इज कैपेबल टू रोटेटिंग अबाउट ए पिवोट फिक्स और विंडो फ्रेम, यानी कि जो पिवोट है जो फिक्स किया उसके अबाउट जो विंडो है मेरी क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है फ्रेम के अंतर्गत। ठीक है, द फ्रेम हैज नो रिवेट, इस फ्रेम के अंदर कोई भी रिवेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और शटर कैन बी स्विंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यदि आपने हॉरिजॉन्टल पिवोट यूज किया था तो वर्टिकल मूवमेंट होगा, और यदि वर्टिकल किया तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसके अंतर्गत होता है। ठीक है, ये तो अपनी होगी पिवोट विंडो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग विंडो आपने बेसिकली बसेस के अंदर और ये बहुत जगह देखी हुई, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लास को स्लाइड कर दिया जाता है एक दूसरे की तरफ। तो सिमिलर टू द स्लाइडिंग, ये भी क्या है, स्लाइडिंग डोर के सिमिलर ही। ठीक है, ये क्या है भाई, स्लाइडिंग डोर के सिमिलर ही होती है, इसके अंदर क्या करना है, अल्टीमेटली इस ग्लास को एक शटर को दूसरे शटर के ऊपर क्या कर दिया जाता है, ओवरलेप कर दिया जाता है, जिसके नीचे इसके अंदर अपन क्या गाइड या फिर रेल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिनके ऊपर इनका मूवमेंट किया जाता है। तो शटर्स मूव इन रोलर बियरिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हो सकता है शटर अपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी इनको मूवमेंट हो सकता है। बेसिकली ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, बैंक काउंटर के अंदर, शॉप्स के अंदर इस तरह की विंडोज को यूज किया जाता है, स्लाइडिंग विंडो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोअर्ड विंडो। ठीक है, ये आपने वही हॉरिजॉन्टल मेंबर यानी जो गेट है उसी की तरह से विंडोज को टाइप क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंक्लाइन मेंबर्स हैं यहाँ पे अपन को दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गए अपने लोअर्ड हो गए, इंक्लाइन मेंबर को क्या बोलते हैं, लोअर्ड बोल देते हैं। ठीक है, और कंबाइंड विंडो को क्या बोल देते हैं, लोअर विंडो बोल देते हैं। तो लोअर्स आर प्रोवाइडेड फॉर दिस टाइप ऑफ विंडो, इस विंडो के अंदर क्या लोअर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शटर कंसिस्ट ऑफ ए टॉप रेल और बॉटम रेल एंड स्टाइल ग्रुप टू रिसीव लोअर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो टॉप रेल हो गया, एक अपना क्या हो गया, बॉटम रेल हो गया। इसके साइड में इनको क्या कहते हैं अपन, स्टाइल कहते हैं, यानी जो स्टाइल होते हैं और टॉप रेल बॉटम रेल होते हैं जो कि लोअर को पकड़ के रखते हैं, फिर इनको असेंबल किया जाता है। वहीं यदि मैं इंक्लिनेशन की बात करूँ, इस एंगल की बात करूँ, तो ये एंगल नॉर्मली 45 डिग्री के समथिंग यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेज और लोअर्ड बाय द मैकेनिकल ऑपरेटिंग बाय डिवाइस। अब इनको ये लोअर से इनको ऑपरेट किया जा सकता है मैकेनिकल या फिर कोई भी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया जैसे कूलर्स की डंडियां होती हैं उनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो वो एक तरह से लोअर्ड की तरह ही होते हैं। ठीक है, यदि अपन कहीं पर ओपनिंग करनी हो, कहीं इसको क्लोज करना हो तो इसको इंक्लाइन को किया जा सकता है। और यदि फिक्स की अपन बात करें, फिक्स के अंदर ये एंगल क्या होता है, 45 डिग्री के अंदर। ये रेलवेज के कोच के आपको अंदर इस तरह की विंडोज मिल जाएंगी, लोअर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सैश और ग्लेज विंडो। ठीक है, तो सैश और ग्लेज विंडो अगर अपन पहले से ही पढ़ा हुआ, तो सैश क्या होता है भाई, सैश का मतलब होता है कि कुछ इस तरह के फ्रेम जो ग्लास डोर को रिसीव कर लेते हैं, उसको हम क्या स्लैश बोल देते हैं। ठीक है, और ग्लेज क्या होता है, यानी कि उसके नसी से होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इधर अपन ने बात करी है आउटसाइड की कोई बॉल है, ये आउटसाइड की बॉल है जिसको अपन लेनिंग की हुई है, पूरी तरह से चिनाई की हुई है। उसके बाद ये पूरा फ्रेम हो गया, इस फ्रेम के अंदर ये क्या हो गया, आर्किटेक्चर है कि
कुछ डिप्रेशन प्रोवाइड करती है। डिप्रेशन को अपन कहते हैं आर्किटेक्चर जो कि रिसीव करते हैं पूरे डोर को। उसके बाद अपन ने ये बात करी, ये अपनी क्या हो गई, टॉप रेल हो गई, ठीक है, ये अपनी क्या हो गई, टॉप रेल हो गई। उसके बाद ये पोर्शन क्या है, ग्लेज्ड है, ये पोर्शन क्या है, ग्लेज्ड है। वहीं अपन ने बात करी थी होल पास यूज कहाँ किए जाते हैं, यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यदि इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, यदि गेट को फर्दर डिवाइड किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सैश बार कह देते हैं, ठीक है। नीचे की जो रेल थी उसको अपन क्या कहते हैं, बॉटम रेल बोल देते हैं। जहाँ पे रखा हुआ है इसको स्टेन सिल बोल देंगे, ठीक है। तो ये अपन को एक्सटीरियर दिखेगा और ये अपन को यहाँ पे इंटीरियर वॉल का कुछ देखा हुआ है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उनको स्लैश स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये इनसाइड लिंक हो गई, ये मीटिंग। और जहाँ पे गेट मिलते हैं उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, मीटिंग रेल बोल देते हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं भाई, मीटिंग रेल बोल देते हैं, ठीक। तो ये कुछ कंपोनेंट है। और स्कॉट ये आपने देखा ही था स्टेयर्स के अंदर नीचे की तरफ आर्टिफिशियल व्यू से एक्स्ट्रा अपन क्या प्रोवाइड करने के लिए, और जो बाहर की तरफ पोर्शन निकला रहता है उसको हम क्या कहते हैं, नोजिंग कह देते हैं। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है किसका, स्लैश और ग्लेज्ड विंडो का, जो कि आजकल कंस्ट्रक्शन के अंदर आर्किटेक्चर व्यू से भी थोड़ा सा क्या अच्छा होता है, ठीक है। ये नीचे जो प्रोवाइड की जाती है वो स्क्वाटा प्रोवाइड करती है, स्कॉटिया, ठीक। ऊपर का अपना क्या हो गया, टॉप रेल हो गया, नीचे बॉटम रेल हो गया, स्लैश डोर हो गए। तो ये अपनी क्या होगी, स्लैश और ग्लेज विंडो हो गई। तो स्लैश ग्लेज के अंदर अपन फुल्ली ग्लेज केसमेंट विंडो यूज कर सकते हैं। विड्थ और डेप्थ वेट की मैं बात करूँ तो 15 mm से लेके जो विड्थ है वो तो 15 mm होती है, और डेप्थ कितनी होती है अपनी 5 mm के अप्रॉक्स होती है। तो ग्लास है उनकी जो पोजीशन है क्या है, पुट्टी के अंदर स्मॉल फिट के साथ अरेंज कर दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटल विंडो, ठीक है। मेटल विंडो आजकल बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है, तो वाइडली यूज इन पब्लिक बिल्डिंग, जितनी पब्लिक बिल्डिंग उसके अंदर यूज की जाती है। किसकी बनी होती है, मेड ऑफ माइल्ड स्टील हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, एलॉय हो सकता है, इनकी सबकी मिलकर ये बनाई जाती है। मेंबर्स की बात करूँ तो मेंबर ऑफ फ्रेम स्लैश शुड बी प्रॉपर्ली वेल्डेड। ये आपस में क्या होता है, प्रॉपर्ली मेटल्स के जो होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से वेल्डिंग कर दी जाती है। प्रिवेंट कोरोजन फॉर मेटल ऑफ विंडो। अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, जो मेटल्स होते हैं उनको कोरोजन से यानी जंग लगने से बचाए रखना होता है, ठीक है। ग्लास के पैनल से उनको मेटल्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर पब्लिक बिल्डिंग के अंदर आपको इस तरह के विंडोज यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो स्टील विंडो है उसके वुडन विंडो के ऊपर क्या फायदे हैं। मेटल की बात करें तो क्या फायदे होते हैं, एक तो क्या प्रिसीजन अच्छा होता है, प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी, जिस एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है उसी एक्यूरेसी अपन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर ना कोई कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है वेदर की वजह से। आप देखो बारिश के मौसम में जैसे लकड़ी के गेट या विंडो होते हैं तो क्या होता है, फूल जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसके स्टील वाले केस के अंदर कहीं भी कोई केस नहीं होता है, ना तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना कोई एक्सपेंशन आता है। देखने में भी अच्छे लगते हैं, गुड अपीयरेंस होती है, लाइट एंड वेट होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं, ठीक है। फायर प्रूफ होते हैं, टर्माटाइट प्रूफ होते हैं, मूव ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट की कोई दिक्कत नहीं होती है, भाई गल जाएगी, दीमक लग जाएगी, है ना। फायर आग लगने के चांसेस नहीं होते हैं मेटल के अंतर्गत, टर्माटाइट प्रूफ होती है, आसानी से आप उसका मेंटेनेंस करा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे थे स्टील विंडो के ऊपर तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्कुलर विंडो, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक तरह से सर्कुलर विंडो प्रोवाइड की जाती है मेनली फैक्ट्री या वर्कशॉप्स के अंतर्गत बाहर के पोर्शन को देखने के लिए। उस तरह की आर्किटेक्चर व्यू से क्या यूज कर ली जाती है, इसको क्या है, शेप क्या होता है, सर्कुलर होती है, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर विंडो कहते हैं। फैक्ट्री एंड वर्कशॉप के अंदर इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉर्नर विंडो, यानी पर्टिकुलर दो डायरेक्शन, किसी बिल्डिंग का कोई कॉर्नर है, उस कॉर्नर के ऊपर अपन इस तरह की यदि कोई खिड़की यूज कर ली, विंडो यूज कर ली। बेसिक क्यों यूज किया है, क्योंकि दो डायरेक्शन से अपन को क्या है, सनलाइट और एयर का सर्कुलेशन हो सके। उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉर्नर विंडो को यूज कर लिया जाता है। तो विंडो प्रोवाइडेड एट कॉर्नर ऑफ ए रूम, एंट्री ऑफ लाइट एंड एयर इन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन से अपन को रूम के अंदर लाइट और एयर का सर्कुलेशन चाहिए, तो उसको अपन कहाँ यूज कर लेते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर यूज कर लिया जाता है। इसके अंदर जो जैम सेक्शन होते हैं उसको हैवी जैम सेक्शन टू प्लेस स्पेशल लिंटेल और कॉर्नर। इस कॉर्नर के ऊपर क्या है, हैवी जैम्स प्रोवाइड कर जाते हैं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखने के लिए यहाँ, ठीक है। तो कॉर्नर्स के ऊपर हैवी लिंटेल और जैम सेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं गेबल विंडो। गेबल विंडो क्या होती है, वो अल्टीमेट जब अपने ट्रसेस की देखो होगा तो ट्रसेस के अंतर्गत क्या होता है, ये पोर्शन क्या होता है, कुछ इंक्लाइन होता है और कुछ रेक्टेंगल पोर्शन होता है। इस तरह की जो विंडोज जो प्रोवाइड की जाती है उसको हम क्या कह देते हैं भाई, गेबल विंडो कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, ये ट्रस कौन सा है, गेबल फ्रेम। जो फ्रेम इस तरह के होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं भाई, गेबल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इस तरह के होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, गेबल फ्रेम बोलते हैं। तो गेबल फ्रेम के अंदर जो विंडो प्रोवाइड की जाती है, यानी इस तरह की आपको ये विंडो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस विंडो को क्या कहा जाता है भाई, गेबल विंडो कहा जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं डॉर्मर विंडो। तो डॉर्मर विंडो क्या होती है, जैसे बेसिकली अपने जो इंक्लाइंड सरफेस था, मान लीजिए मैंने ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इसके अंदर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करके मैंने यदि कोई विंडो को लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यदि मैंने कोई विंडो लगाई हुई है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, डोरमर विंडो कहा जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस की तरफ बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करके क्या बनाई हुई है, एक विंडो बनाई हुई, उसको अपन क्या कर देते हैं, डोरमर विंडो, ठीक है।
तो बेसिकली कहाँ यूज की जाती है, विंडो ऑन द स्लोपिंग रूफ के अंदर यूज की जाती है। काम क्या है इसका, मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज इज टू एडमिट द लाइट और एयर टू द रूम, रूम के अंतर्गत लाइट और एयर को बनाए रखे, ठीक है, एडमिट करे, उसके पर्पज से अपन क्या करते हैं, डोरमर विंडो को यूज किया जाता है। बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है ये आपको इंपॉर्टेंट है, स्लोपिंग रूफ के अंतर्गत डोरमर विंडोज को यूज किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं बे विंडो, ठीक है। तो बे विंडो के अंदर क्या है, कोई भी यदि बिल्डिंग है उसके अंदर बाहर की तरफ निकाल के अपन क्या करते हैं, विंडो को आउटसाइड वॉल के अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करके प्रोवाइड किया जाता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, बे विंडो कह देते हैं, ठीक है। तो विंडो प्रोजेक्टेड आउटसाइड एक्सटर्नल वॉल ऑफ ए रूम, ठीक है, किसी भी रूम के बाहर की तरफ यदि प्रोजेक्ट करके आपने कोई विंडो बनाई हुई है, चाहे ये विंडो सर्कुलर भी हो सकती है, या आपको देखो यहाँ पे हेक्सागोनल दिख रही है, ठीक है, स्क्वायर पोर्शन की हो सकती है, पॉलीगन हो सकता है। अल्टीमेटली क्या करना है, प्रोजेक्शन में भी स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर लेवल इनटू सेल लेवल, यानी इसका जो प्रोजेक्शन है, अब देखो यहाँ पे लेकिन आपको बाहर पे एक सपोर्ट लगाया जाता है, इससे कि इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को भी क्या रखा जाए, ध्यान में रखा जाए, तो वो अपनी क्या कहलाती है भाई, वे विंडो कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेलेस्टोली विंडो, ठीक है। तो ये विंडो कहाँ प्रोवाइड की जाती है, कोई भी टॉप ऑफ द मेन रूफ के टॉप के ऊपर क्या की जाती है, इस तरह की विंडो अपन की प्रोवाइड की जाती है। इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि वेंटिलेशन प्रोवाइड रहे अपने रूम के अंतर्गत और अपीयरेंस भी क्या रहे, अच्छी रहे। तो ये अपनी क्या होती है, सेलेस्टियल विंडो हो जाती है, कुछ स्पेशल टाइप की विंडो है अपन बात कर रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं लैंटर्न लाइट, लैंटर्न लाइट कहते हैं रूफ के ऊपर अपन ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड ए लाइट ऑफ इनर पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर कर्व शेप की हो सकती है, वेंटिलेशन टू एडिशन ऑफ लाइट, यानी एडिशन लाइट अपने को घर के अंतर्गत चाहिए, तो उस केस में अपन ऊपर की सरफेस पे क्या रेक्टेंगुलर कर्व सबसे के अंदर कुछ विंडोज प्रोवाइड कर दी जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैटर्न। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे घरों के अंदर बीच में क्या होता है, चौक होता है, यानी कोर्ट यार्ड होता है, उस कोर्ट यार्ड के अंदर लाइटिंग बनाने के लिए अपन क्या होता है, उस पोर्शन में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है ऊपर की तरफ, और वहां से एक्स्ट्रा लाइट को प्रोवाइड किया जाता है, वो अपनी क्या कहलाती है, लेंस एंड विंडो कहलाती है। यदि स्काई विंडो की बात करें तो ये भी काफी प्रोवाइड की जाती है टॉप ऑफ द रूफ सरफेस, ठीक है। तो प्रोवाइड ऑन द स्लोपिंग सरफेस के अंदर जो पिच रूफ में स्काईलाइट और ग्लास पैनल को यूज किया जाता है एक्स्ट्रा लाइटनिंग के अंतर्गत, बिल्डिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ी, यहाँ पे टाइप्स ऑफ विंडो पढ़ा, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की पढ़ी, ठीक है। तो इस विंडो के अंदर इतना ही याद रखना है आपको, टाइप्स बेसिकली याद पूछे, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ विंडो कौन सी है, क्लासीफाई कीजिए, उनके कंपोनेंट क्या है। तो डोर और विंडो के जो भी कंपोनेंट है, जैसे आपने स्टाइल हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, जाम्स हो गए, रिबीट हो गए, होल्ड पास हो गए, हॉर्न क्या हो गए, ठीक है, उन सबको ही आप लिख देना है विंडो के कंपोनेंट के अंतर्गत और डोर के कंपोनेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। विंडो यहाँ से कंप्लीट होता है, डोर विंडो अपने दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू।